संगवारी हो, आज के ये वीडियो में मैं आप मन ला कक्षा 6वीं के अध्याय 16 के एक ठो बिंदु हवय है ना, जिन ला पढ़बो। कौन से बिंदु हरे वह आयत का क्षेत्रफल। मतलब ये वीडियो में हमन आयत के क्षेत्रफल कैसे निकालते ओकर बारे में जानबो। अंग्रेजी में आप मन ला बताऊं तो मैं आप मन ला क्लास 6 के चैप्टर नंबर 16 के एक पॉइंट है जिन ला अंग्रेजी भाषा में बोलबो हमन हा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आयत ला अंग्रेजी में का बोल देथन रेक्टेंगल, और क्षेत्रफल ला अंग्रेजी में बोल देथन एरिया। तो चलो संगवारी हो शुरू करथन। तो संगवारी हो देखो मैं का करत हूँ, मैं एक ठो आयत बनात हूँ। ठीक है, आयत ये ला मान लेथन यह का हरे हमर आयत कुछ ये प्रकार से मैं का करत हूँ आयत बना। ठीक है, एक ठो आयत और एक ठो आयत ला कुछ ये प्रकार से बना देथन। ठीक है, छोटे बड़े बन सकत है संगवारी हो, लेकिन ये दोनों आयत बराबर है। ठीक है, अब ये का हवय आड़ी हवय। ठीक है, आड़ी। ठीक है, एला अंग्रेजी में बोल देथे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, मतलब ये ला हमन हा अउ बोलथन इसे बेढ़ा। ठीक है, एला का बोल देथन खड़ी। ठीक है, तो खड़ी ला अउ का बोल देबो हमन हा, खड़ी ला अंग्रेजी में बोलथे वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल है ना। तो ये हमन का करें दू ठो आयत बनाए हैं। ठीक है, आयत। अब मान लो कि ये आयत के जो ये लंबाई हवय वो है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, मेरे मैं लिखत हूँ ना, ये मेरे ऐसे लिखत हूँ लंबाई कतका हवय आयत के 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और चौड़ाई कतका हवय आयत के 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमन मान लें है ना। तो अब लंबाई है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये मैं का करत हूँ 6 भाग में बांटत हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 ये 5 और ये 6। ठीक है, ये 6 भाग में का हो गए आयत है बटा गए है ना। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 सेंटीमीटर है, ये सब का हवा मन हा 1 सेंटीमीटर है, तब जाके एक जो लंबाई हवा कतका हो गए 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर हो गए। ठीक है, चौड़ाई कतका हवा 3 सेंटीमीटर। तो एक चौड़ाई ला का करत हूँ मैं 3 भाग में इसे बांटत हूँ। ठीक है, आप मन देखो ये 3 भाग में बढ़ गए, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर ए हवा। ठीक है, तो उसने ये में एक लंबाई है कतका हवा 6 सेंटीमीटर। तो 6 भाग में बांटो, 1 2 3 4 5 और ये 6 है ना। तो ये कतका हवा मन पूरा 1 सेंटीमीटर हवा 6 भाग में का करे हम बांटे हैं एला। ठीक है, यही चाहत हरे बस ये हॉरिजॉन्टल हवा मतलब आड़ी, एला का कर दे हम खड़ी। ठीक है, और एक चौड़ाई कतका हवा 3 सेंटीमीटर। तो का करो आप मन इसे 3 भाग में इसे बांटो। ठीक है, ऐसे 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर ए हवा। ठीक है, अब मैं आप मन ला क्षेत्रफल में का पढ़ा रहे हूँ, कोई आकृति है जतका स्थान घेरथे वही है ओकर क्षेत्रफल कहलाते है ना। तो अब ये मन का बन के देखो लंबाई और चौड़ाई का हो गए एक बराबर। देखो ये डब्बा के लंबाई भी 1 सेंटीमीटर है और चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखो ये डब्बा ये वाले जो हमन में वर्ग हवे, वर्ग बोलबो एला लंबाई चौड़ाई एक का हो गए बराबर हो गए। ठीक है, जब मैं आप मन ला अध्याय 9 में चतुर्भुज के प्रकार पढ़ात रहे हूँ तो आयत काला बोलते वोला भी बताए हूँ और वर्ग काला बोलते वोला भी बताए हूँ। ठीक है, वो वीडियो के मैं लिंक ला अपन वीडियो के ऊपर आई बॉटम में डालत हूँ संगवारी हो, जाके एक बार अच्छा से देख लूँ। बिल्कुल हर चीज ला बारीकी से बताए हूँ, आप मन ला अच्छा से समझ आ जी आयत और वर्ग में। ठीक है, तो ये मन सब का हरे मन वर्ग हरे, पूरा मन का बन गए इकट्ठ वर्ग बन गए। का बर एक लंबाई 1 सेंटीमीटर हो गए, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर हो गए, लंबाई और चौड़ाई बराबर हो गए, एक से यह वर्ग बन गए। ठीक है, तो
ये जो आयत हवै है ना, ये जो आयत हवै वो कतका स्थान घेरही, जतका कन ये सब वर्ग मिल के स्थान ला घेरही। ठीक है, मतलब आयत के जो क्षेत्रफल रही वह वर्गों के संख्या के बराबर रही। काबर भाई अतका कन वर्ग हवै जो पूरा आयत में पैक हो गए। ठीक है, उतका कन जगह ला घेर ले है ना। और सेम स्थिति मतलब उसी प्रकार से है ना, जैसे ये आयत के वर्ग मन घेर ले है आयत के क्षेत्र ला, उसमें ये आयत के वर्ग मन भी ये आयत के क्षेत्र ला घेर ले है। ठीक है, तो संगवारी मैं का करत हूँ, मैं लिखत हूँ कि ये जो आयत के क्षेत्रफल रही वह काकर बराबर रही, ये वर्ग मन के संख्या के का होही बराबर रही। ठीक है, तो ये मेरा का लिखबो मन आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत के क्षेत्रफल काकर बराबर रही, वर्गों की संख्या, वर्गों की है ना, एला मैं मिटात हूं संख्या। ठीक है, आयत के क्षेत्रफल काकर बराबर रही, वर्गों की संख्या के बराबर रही। तो चलो वर्ग के संख्या ला हमन का कर लेथन, गिन लेथन। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ठो वर्ग है। ठीक है, एक लंबाई और चौड़ाई हमन ला पता हुआ है, तो एमा कतका बने हैं 18 ठो वर्ग बने हैं। ठीक है, अब इहुल गण लेथन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो देखो वही लंबाई चौड़ाई के ये आयत हरे और वही लंबाई चौड़ाई के ये वाला भी आयत हरे, तो एमा का हवा वर्गों के संख्या बराबर हवा। ठीक है, तो एकर से हम मतलब फर्क नहीं पड़ा है कि वो आड़ी रखा है कि खड़ी रखा है। ठीक है, फर्क का जिससे पढ़ी जब ओकर लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो जाई, लेकिन लंबाई चौड़ाई दोनों के बराबर हवा। 6 सेंटीमीटर यह लंबा हवा और 6 सेंटीमीटर ये ऐसे लंबा हवा है ना, और चौड़ा भी मन 3-3 सेंटीमीटर है। एकर से ये दोनों के जो वर्गों के संख्या हवा वो हमन ला बराबर मिल गए, 18 मिल गए। बराबर काबर मिली वर्गों के संख्या, काबर एकर दोनों के लंबाई और चौड़ाई बराबर हवा। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हमन का लिखत हन, वर्गों की संख्या। ठीक है, तो वर्गों की संख्या हमारे में कतका हवा, 18 हवा। ठीक है, तो ये का हो गए 18 मिल गया मतलब वर्गों की संख्या है ना। तो यही है का कहलाई आयत के क्षेत्रफल। और का बर यह पूरा वर्ग मन से बनथे, ये जो क्षेत्रफल हवा है ना, ओकर मात्रक ही वर्ग होते। ठीक है, तो एला 18 वर्ग सेंटीमीटर ऐसे आप मन ला लिखना है। ठीक है, तो हमन ला का पता चली, आयत का क्षेत्रफल बराबर का होते वर्गों की संख्या। ठीक है, और के ठो वर्ग रही समर मेरा 18 ठो वर्ग रही से है ना, और क्षेत्रफल के मात्रक वर्ग होते है ना, वर्ग होते एकर सेती 18 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये ला आप मन चाहो तो दूसरा तरीका से ऐसे लिख सकत हो 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ए में लगा था आप मन 2, तो का पढ़बो हमन 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या फिर 18 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 2 के मतलब ही वर्ग होते। ठीक है, तो अब आप मन ये 18 ला कैसे लिख सकत हो, थोड़ा से आप मन समझे के प्रयास करो। 18 ला हमन का कर देथन, लंबाई हमन में कतका रही से 6, चौड़ाई कतका रही से 3, तो 6 तिया 18 लिख सकत हन। या फिर आप मन का कर सकत हो, 3 ला पहली लिख दो ओकर बाद 6 ला एती लिख दो, तो भी 3 छक के कतका होई 18। ठीक है, तो ये 6 का हरे, 6 हरे लंबाई। ठीक है, और 3 का हरे आयत के चौड़ाई। ठीक है, ये मेरे का हरे 3 चौड़ाई और ये मेरे 6 का हरे लंबाई। ठीक है, तो एकर से आप मन का समझा तो संगवारी हो। ठीक है, ये एक बार लिख देता हूं मैं आयत का क्षेत्रफल।
ठीक है। ये हा का बना थे, एक ठो यह सूत्र बन गए, ठीक है। और यही होते आयत के सूत्र, ठीक है। ये दोनों में से आप मन हा कोई भी ला लगा सकत हो। आयत का क्षेत्रफल बराबर का होही, आयत के लंबाई ला लिखा, ओकर बाद गुणा करहा आयत के चौड़ाई से, या फिर का कर सकत हो, आयत के चौड़ाई ला लिखा फिर ओकर गुणा कर दा आयत के लंबाई से, ठीक है। तो ये तरीका से हमन ला पता चलीज कि आयत के जो क्षेत्रफल के जो सूत्र होते वह ये प्रकार से बनते, ठीक है। अब शुरू से एक बार समझाए के प्रयास करत हूँ, आप मन हा अच्छा से समझू, ठीक है। हमन का पढ़त रहन आयत का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल पढ़े बर का करे, मैं हा दू ठो पहली आयत बनाया, एक ठन ला हॉरिजॉन्टल बनाया, एक ठन ला वर्टिकल। एकर मतलब आड़ी और एकर मतलब खड़ी, ठीक है। ओकर बाद हमन माने कि अगर लंबाई कतका हवा 6 सेंटीमीटर, तो 6 ठो ऐसे वर्ग बना दे, ठीक है। चौड़ाई कतका है 3 सेंटीमीटर, तो ये एकर चौड़ाई ला भी ऐसे 3 भाग में बांट दे, ठीक है। तो हमारा कुल मिला के का मिली 18 ठो वर्ग मिल गए। वही प्रक्रिया ला जब एमा दोहराए तो हमारा का मिली 18 ठो वर्ग मिल गए, ठीक है। तो हमन हा क्षेत्रफल का जानथन कि कोई वस्तु समतल में जतका स्थान घेरथे ओ हा ओकर क्षेत्रफल कहलाते। तो ये आयत हा जतका स्थान घेरा थे ओ हा ओकर क्षेत्रफल कहलाही, है ना। तो आयत हा 18 वर्ग के बराबर क्षेत्र ला घेरे है। आप मन देख लो, ये अतका बड़े एक ठो आयत और ओकर अंदर में 18 ठो वर्ग, तो एक आयत हा 18 ठो वर्ग के क्षेत्र के बराबर जगह ला घेर ले है ना। और वही स्थिति इहू डहर हवय। एकर सेती हमन का लिखेन कि आयत का जो क्षेत्रफल रही वो है ये पूरा वर्ग के संख्या के का रही बराबर रही, ठीक है। अब हमन का करें, वर्ग ला गिनती लगाएं तो का मिली हमन ला 18, तो ये में लिख दे हमन 18, ठीक है। और जो क्षेत्रफल के मात्रक होते वर्ग, ठीक है। तो एकर सेती 18 वर्ग सेंटीमीटर। और ये ला आप मन चाहा तो ये तरीका से भी लिख सकत हो। अंग्रेजी में आप मन भी ऐसे लिखू तो सेंटीमीटर स्क्वायर आप मन ला लिखे बर पढ़ी, ठीक है। अब मैं यहाँ का बताएं, ये 18 इंच किसे, तो आयत के लंबाई और चौड़ाई के जब गुणा करें तो 18 इंच, या फिर आयत के चौड़ाई और लंबाई के गुणा करें तो 18 इंच, ठीक है। तो ये तरीका से ये जो आयत के क्षेत्रफल होते वो का होते, आयत का लंबाई गुणा आयत का चौड़ाई, या फिर का लिख सकता था आयत का चौड़ाई गुणा आयत का लंबाई। तो संगवारी हो, ये तरीका से हमन जानेन कि आयत के क्षेत्रफल कैसे निकलते और ओकर सूत्र का होते। तो संगवारी हो, ये होते आयत के क्षेत्रफल के सूत्र जो आप मन देखे हो। आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत की लंबाई गुणा आयत की चौड़ाई, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब कोई भी आयताकार वस्तु या फिर आकृति या फिर जगह, कोई भी आयताकार चीज के हमन ला यदि क्षेत्रफल निकालना है तो हमन ला ओकर लंबाई और चौड़ाई पता रही तो ओकर हमन दोनों के गुणा करके ओकर क्षेत्रफल ला निकाल सकत हन। तो ठीक है संगवारी हो, ये तरीका से हमन सीखें कि आयत के क्षेत्रफल का होते और कैसे निकालथन और ओकर सूत्र का हरे। ये सूत्र आप मन ला पूरा जीवन भर उपयोगी रही आप मन पर। तो अच्छा से ये ला आप मन समझे के प्रयास करो। यदि जहाँ भी परेशानी हुई सो ही वो मेरे वीडियो ला आप मन रोका, हो सके तो दोबारा देखे के प्रयास करो। और यदि संगवारी हो, मैं जो आप मन ला समझाए के प्रयास करे हूँ, अगर आप मन के समझ में आई सो ही तो मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया, मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी तक पहुँचाए में आप मन हम मोर सहयोग करो। खासकर संगवारी हो वो गरीब लइका मन तक जिकर आर्थिक स्थिति खराब होए के कारण वो मन प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ सके और ना ही वो मन कोई ट्यूशन क्लास जा सके। तो ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।